90 मिनट की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। वैसे तो इस मीटिंग में शामिल हुए लोगों को चाइना स्टडी ग्रुप कहा जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS के बाद ये चाइना स्टडी ग्रुप सबसे पावरफुल कमेटी है। इसमें शामिल होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। वैसे तो इस ग्रुप में क्या डिस्कस होता है ये सही कोई नहीं बता सकता, फिर भी हमारे 2 रिपोर्टर्स को कुछ ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी मिली है। LAC पर पारा गिरता जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने दिखाया कि चीनी आर्मी के सैनिक ठंड में बीमार हो रहे हैं। चाइनीज सैनिकों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, इसलिए अब भारत के सैनिकों को लंबे वक्त तक डटकर रहने के लिए कहा गया है। चाइनीज सैनिकों का मनोबल गिर रहा है, इसलिए चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है। क्या ये इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हाथापाई का सबसे नया वीडियो है? इलाका पहाड़ी है, नीचे नदी बह रही है। ये वीडियो कहां का है? आसपास नुकीले पत्थर ही पत्थर बिखरे हैं, जिनके ऊपर भारत और चीन के सैनिक धक्का मुक्की कर रहे हैं। सैनिकों के चेहरे पर मास्क है, हाथों में लाठी डंडे हैं। कुछ भारतीय सैनिकों के कंधे पर बंदूक है, लेकिन लड़ाई बंदूक से नहीं हो रही, यहां लाठियां चल रही हैं। क्या यह वीडियो गलवान घाटी का है? भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के बीच खूनी झड़प का यह वीडियो चीन के एक अखबार ने डाला है। चीन से लेकर पूरी दुनिया में यह जबरदस्त वायरल हो रहा है। पहाड़ी घाटी की पथरीली जमीन पर भारत और चीन के सैनिक लाठी डंडे से लड़ रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे हैं, किक मार रहे हैं। भारतीय सैनिकों के मुक्के की मार से चीनी सैनिक पीछे हो जा रहे हैं। उनकी मदद के लिए और चीनी सैनिक आते हैं। हांगकांग से छपने वाला चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसे गलवान घाटी का बता रहा है। क्या यह गलवान घाटी ही है? क्या यह 15 जून का वीडियो है? हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने इस वीडियो की लोकेशन कंफर्म की। मनीष पिछले 3 महीने से लगातार इंडिया चाइना फेस ऑफ को कवर कर रहे हैं। वो गलवान और देपसांग से लेकर पैंगोंग त्सो लेक तक पूरा इलाका जानते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये वीडियो डाला। इसमें बताया गया कि भारतीय सेना और चाइनीज PLA के बीच झड़प हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल ये वीडियो 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। जिस तरीके की चट्टाने और नाला इसमें दिखाई दे रहा है, दरअसल ये लोकेशन बिल्कुल गलवान से मिलती जुलती है। इसीलिए इसे गलवान का ना बताकर कहीं और का बताना बिल्कुल गलत होगा। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरह से 15 और 16 जून को क्लैश हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक गलवान के इलाके में कोई भी ऐसी झड़प नहीं हुई। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये पुराना वीडियो एक बार फिर से चाइनीज प्रोपेगेंडा के तहत इसे बार बार अपलोड किया जा रहा है। ये वीडियो चीन का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। वीडियो काट छाट कर चीन अपने देश के लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि गलवान में भारतीय सेना के साथ खूनी भिड़ंत में वो बराबरी पर रहा था। जिनपिंग की प्रोपेगेंडा आर्मी 1.5 मिनट का ये वीडियो क्लिप दिखाकर अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। जिनपिंग को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसे इस हेडलाइन से समझिए। चाइनीज आर्मी फ्लॉप्स इन इंडिया, व्हाट विल शी डू नेक्स्ट? अमेरिकी अखबार द न्यूज वीक की यह हेडलाइन पूरी दुनिया पढ़ चुकी है। चीन अपने यहां इंटरनेट पर चाहे जितनी पाबंदियां लगाए, न्यूज वीक की यह हेडलाइन बीजिंग से लेकर वुहान तक हर मोबाइल पर पहुंच चुकी है। न्यूज वीक की मीडिया रिपोर्ट में क्या है? यह मीडिया रिपोर्ट कहती है कि गलवान में भारतीय सैनिक चीनी सेना पर भारी पड़े थे। गलवान में 15 जून 2020 को 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और वहां 60 से ज्यादा चाइनीज सैनिक मारे गए थे। गलवान झड़प के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने देश में जवाब देना पड़ रहा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूज़वीक ने बिल्कुल साफ कर दिया और बताया कि गलवान में चाइनीज PLA की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई और यही वजह है कि अपने लोकल लोगों को यानी चाइनीज सिटीजन को वो ये नहीं बताना चाहता कि दरअसल इसमें उनको बहुत क्षति हुई। इसके तहत वो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा के तहत ऐसे वीडियोस अपलोड करता है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की इस कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इस बार पूरा विश्व जान चुका है कि चाइना की ये एक्सपेंशनिस्ट नीति रुक चुकी है और चीन को मुंह की खानी पड़ी है भारत से।
गलवान में मार खाने के बाद चीन ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को फुल वॉल्यूम में ऑन कर दिया है। पैंगोंग त्सो लेक एरिया में फिंगर 4 पर चीन लाउड स्पीकर लगाकर भंगड़ा करा रहा है, लेकिन हकीकत जानने के बाद चीन में हाहाकार है। इन तस्वीरों ने जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं। लद्दाख में चाइनीज आर्मी का सिर चकरा रहा है। चाइनीज सैनिकों की नसों में खून जम रहा है। जिनपिंग की आर्मी ठंड से कांप रही है। चीनी सैनिक मोर्चे से ज्यादा अस्पताल पहुंच रहे हैं। लद्दाख में चाइनीज आर्मी बीमार हो रही है। प्रोपेगेंडा वीडियो में तो चीन ने बहुत तोप गोले चला, लेकिन हिमालय की ठंड से सामना हुआ तो चाइनीज सैनिकों की हड्डियां कपकपाने लगी। लद्दाख में लड़ाई शुरू होने से पहले ही चाइनीज आर्मी मौसम के आगे हथियार डाल रही है। स्ट्रेचर पर लद कर चीनी सैनिक अस्पताल पहुंच रहे हैं। लद्दाख के जिन इलाकों में चीन पूरी ठंड में मोर्चा जमाने की सोच कर आया था, वहां से उसके पैर उखड़ रहे हैं। पैंगोंग त्सो लेक के किनारे की चोटियों पर चीनी सैनिकों का दम फूल रहा है। देपसांग में ड्रैगन की सांसें उखड़ रही हैं। अभी तो ठंड शुरू ही हुई है। लद्दाख में हिमालय की ठंड ने अभी ही चीन की सारी अकड़ ढीली कर दी है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के गिरने, बेहोश होने, ऑक्सीजन चढ़वाने और अस्पताल जाने के वीडियो जिनपिंग को परेशान कर रहे हैं, तो नई दिल्ली में भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चीन की ये सारी कमजोरियां दिखाई जा रही हैं और इसी को लेकर आगे की स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है। शुक्रवार को नई दिल्ली में चाइना स्टडी ग्रुप की टॉप लेवल मीटिंग हुई, जिसमें चीन को लेकर भारत सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर चर्चा की गई। चाइना स्टडी ग्रुप में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, एनएसए अजित डोवल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अलावा एयर चीफ, नेवी चीफ शामिल हैं। चाइनीज आर्मी कमांडर के साथ छठे दौर की बातचीत होने वाली है। उससे पहले सरकार ने ग्राउंड सिचुएशन को बारीकी से डिकोड किया। चीन के साथ भारत ने जैसे को तैसा वाली रणनीति बनाई है। ग्राउंड पर जो भी एक्शन हो रहा है या रणनीति बनाई जा रही है, वो ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन की बयानबाजी या झांसे में बिल्कुल नहीं आने की रणनीति बनी हुई है। भारत ने तय कर लिया है कि जब तक अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल नहीं होती, भारत की सेना के पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और इसके लिए चाहे जितना भी इंतजार करना होगा, सरकार ने निर्देश दे दिया है कि धैर्य के साथ इंतजार करें। पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ और साउथ की चोटियों में भारतीय सेना ने मोर्चा जमा लिया है। फिंगर 4 के पश्चिम में भारतीय सेना ने वॉच टावर बनाया है। लेक के दक्षिण में ब्लैक टॉप से चीनी सैनिकों की सभी हरकतों को देखा जा रहा है। उन्हीं चोटियों पर लगी सेना की दूरबीनों ने ठंड से बीमार हो रहे चीनी सैनिकों को देखा है। पैंगोंग त्सो और उसके आसपास के इलाके में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के कुल मिला के 1 लाख से ज्यादा जवान अपने पूरे इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम के साथ तैनात हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती चाइनीज पीएलए के आगे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर से होने वाली बीमारियों को लेकर है। इसीलिए चाइनीज पीएलए के जवान अब बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्लिमेटाइज नहीं है और उनको कोई भी तजुर्बा माउंटेन वॉरफेयर का नहीं है। लद्दाख में एलएसी पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक जमा है। चीन अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के 50,000 सैनिकों को एलएसी पर लेकर आया है। भारतीय सेना ने भी मैन टू मैन मार्किंग करके 50,000 जवानों को तैनात किया है। चीनी तोप के जवाब में भारत ने तोप तैनात किया है। चीनी टैंक के जवाब में भारत ने भी टैंक लगाया है। और लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की सुप्रीमेसी की तो दुनिया कायल है। लेकिन फिलहाल तो चाइनीज सैनिक ठंड से हलकान हो रहे हैं। 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो झील के आसपास रात में तापमान -1 से -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठंड के दिनों में यहां टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी चीन के लिए आने वाले दिन अभी और मुश्किल होने वाले हैं। भारतीय सैनिकों को सियाचिन में रहने का तजुर्बा है। चीन की आर्मी पेपर आर्मी है। पिछले 58 साल से उसने कोई जंग नहीं लड़ी। लद्दाख में एग्रेसिव होकर चीन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिनपिंग के जिद की सजा चीनी सैनिकों को भुगतनी पड़ रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि जिनपिंग ने ऐसे